आज हम गाइस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली वीडियो बना रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पार्ट लिया है मैंने IUPAC, जिसे मुझे आपको समझाना है IUPAC क्या है और किस हिसाब से इसका यूज़ होता है और किस में यूज़ होता है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम इसका बायोडाटा स्टार्टिंग से पढ़ें, क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मीन्स ये है बच्चों, आप ये समझिएगा, जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का यूज़ होगा वहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। जिस कंपाउंड्स के अंदर कार्बन का यूज़ नहीं होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हो सकते। ठीक है, हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कंपाउंड्स में आपको कार्बन का यूज़ होना है, कार्बन का यूज़ पढ़ना है। ठीक है, तो हम पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले हम ओपन चैन। ठीक है, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको IUPAC जो नेम वगैरह होते हैं उनके बारे में समझा रहे हैं, उनको नाम कैसे दिया जाता है, उनका नाम कैसे, नाम का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। देखिए, ओपन चैन होता है बच्चों एक, ठीक है, एक होता है क्लोज चैन। एक ओपन चैन है, क्लोज चैन है। ठीक है, ओपन चैन में आप तीन पार्ट्स में इस ओपन चैन को पढ़ेंगे। देखिए, इसको हम बोलेंगे, ओपन चैन को हम बोलते हैं बच्चों हिंदी में विवृत श्रृंखला यौगिक। विवृत श्रृंखला यौगिक। ऐसी प्रकार हम क्लोज चैन को बोलते हैं समृत श्रृंखला यौगिक। समृत श्रृंखला यौगिक। और हम ओपन चैन को फिर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो है वो एल्केन है, एल्केन। दूसरा है एल्कीन। तीसरा जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे एल्काइन। एल्काइन को पढ़ेंगे। इसी प्रकार जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि समृत श्रृंखला यौगिक क्या है। ठीक है, तो समृत श्रृंखला यौगिक को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है बच्चों समचक्रीय, समचक्रीय। ठीक, दूसरा हम पढ़ेंगे विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। ठीक, और फिर हम दोबारा से इस समचक्रीय को पार्ट करेंगे दो। ठीक है, एक को बोलते हैं हम साइक्लोएल्केन, और एक पढ़ेंगे हम एरोमेटिक, एरोमेटिक। इसका दूसरा नाम भी है साइक्लो एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं आपके लिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे हम ओपन चैन पढ़ेंगे और दूसरा हम पढ़ेंगे क्लोज चैन को। ठीक है, हम ओपन चैन को जब ओपन करेंगे बच्चों तो यहाँ हम पढ़ेंगे एल्केन क्या है, एल्कीन क्या है और एल्काइन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एल्केन जो श्रेणी के जो एलिमेंट होते हैं उनको हम नामकरण कैसे करते हैं उनका, उसके बारे में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। एल्कीन पढ़ेंगे, फिर एल्काइन पढ़ेंगे। अगर ये तीनों पार्ट्स खत्म हो जाते हैं फिर दोबारा हम पढ़ेंगे समृत श्रृंखला यौगिक क्या है, उसमें भी हम पढ़ेंगे समचक्रीय क्या है, विषम चक्रीय क्या है, साइक्लोएल्केन्स क्या होते हैं, एरोमेटिक क्या होते हैं, कौन बेंजीन में जाएगा, कौन पिरिडीन में जाएगा, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम आज आपको स्टार्ट करा रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, ओपन चैन किसे बोलते हैं। देखिए, मैं आपको ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूं तो ओवरव्यू में थोड़ा ध्यान रखिए, मिटाने का लाइए। देखिए, ओपन चैन में थोड़ा मैं आपको समझा दूं। जैसे अगर आप किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को पढ़ते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स में चैन का श्रृंखला होती है वो समझिए थोड़ा क्या हो जाएगी चैन की श्रृंखला। अगर चैन की श्रृंखला इस प्रकार की है CH3 CH2 CH3, तो ये ओपन चैन है बच्चों। कैसी चैन है? ओपन चैन।
अगर हम इसी को क्लोज कर दें, यानी इस प्रकार की चैन बना देंगे CH3 और CH2 एंड CH2, और ये यानी कि इसके साथ कंपाउंड से एक कम हो जाएगा, दो जुड़ रहे हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा CH2 CH2 CH2, यानी कि ये साइक्लो में जाएगा। ठीक है, ये ओपन चैन है, यानी कि जिसमें कार्बन किसी भी फ्रेम के साथ एक साथ दो कार्बन के साथ ना जुड़ा हो, एक साथ दो कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो हम कहेंगे उसको समचक्रीय। अगर ओपन है, हमारी चैन ओपन है, कार्बन सिर्फ कार्बन के साथ एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो हम कहेंगे ओपन चैन। यदि हमारा कार्बन किसी दो कार्बन के साथ जुड़ेगा तो हम इसको बोलेंगे यानी कि समचक्रीय, यानी क्लोज चैन कह सकते हैं इसको। यानी क्लोज चैन का एग्जांपल देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, इस तरीका से जो बनती हैं चैनें हमारी वो बनेगी क्लोज चैन, और ओपन जो रहेंगी वो हमारी इस तरीका से कंपाउंड्स रहेंगे। ठीक है, ओपन चैन। ठीक है, एक बार और समझिए ध्यान से थोड़ा सा। ठीक है, ये इस तरीका से कोई चैन बन के आ रही है, ये क्लोज चैन कहलाएगी। ठीक है, जबकि ये चैन कौन सी है हमारी, ओपन चैन। हम इसी ओपन चैन को आज पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम सिंपल नेम देना सिखाएंगे, साधारण नाम क्या है, फिर मैं ओपन यानी कि IUPAC के ऊपर लेके जाऊंगा, IUPAC के द्वारा किसी भी कार्बनिक कंपाउंड्स का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए एल्केन क्या है, देखिए आपको एक चीज ध्यान रखना है, हमें कुछ कार्बन के नाम याद करना है। कार्बन नेम क्या है, देखिए इसे C1 को बोलते हैं हम मैथ, इसी प्रकार C2 को बोलते हैं हम एथ, C3 को बोलते हैं हम प्रोप, C4 को बोलते हैं हम ब्यूट, C5 को हम बोलते हैं पेंट, C6 को बोलते हैं हम हेक्स, और C7 को बोलते हैं हेप्ट, C8 को बोलते हैं हम ऑक्ट, और C9 को बोलते हैं नॉन, और इसी प्रकार C10 को बोलते हैं हम डेक। ये हमें याद रखना है कि C1 को क्या बोलते हैं हम, C2 को क्या बोलते हैं, C3 का क्या बोलते हैं, हम इसका यूज आपको बताएंगे। आप समझिए पहले क्या है, C1 को आप मैथ को याद रखना है, C2 को एथ को याद रखना है, C3 को प्रॉप को याद रखना है, C4 को ब्यूट को याद रखना है, C5 को पेंट बोलते हैं, C6 को हेक्स, C7 को हेक्ट, C8 को ऑक्ट, और C9 को नॉन बोलेंगे, इसी प्रकार C10 को डेक बोलेंगे। ठीक है, हम हल्के हल्के आपको ये समझाना चाहते हैं कि IUPAC में नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, थोड़ा देखिए ध्यान से देखिएगा। अब हम आपको समझाते हैं एल्केन क्या है। एल्केन कंपेयरिंग करा रहे हैं एक साथ, एल्केन क्या है, दूसरा एल्कीन क्या है, और एल्काइन क्या है, एल्काइन क्या है। ठीक है, और ये तीनों ही कंपाउंड्स जो हैं बच्चों, ये तीनों ही कंपाउंड्स ओपन चैन के, आपको पता है ओपन चैन में मैंने आपको कंपाउंड्स बताए हैं, ध्यान से थोड़ा समझिएगा। अब एल्केन को हम पढ़ेंगे, देखिएगा एल्केन क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्काइन है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो बॉन्ड यूज होगा, बंध यूज होगा, बंध जिसे बोलते हैं हिंदी में बंध, वो सिंगल बॉन्ड यूज होगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड यूज होगा। ठीक है, इसमें जो आप यूज करेंगे, सफिक्स में यूज करेंगे। ठीक है, अनुलग्न में जो यूज करेंगे आप, अनुलग्न में वो आप एन यूज करेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं एन। ठीक, और ये ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार हम एल्कीन में जो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसे हम बोलते हैं CnH2n+2। ठीक, इसी प्रकार हम एल्कीनो पढ़ेंगे, यहां पर बॉन्ड जो होंगे, बॉन्ड या बॉन्ड की संख्या होगी डबल बॉन्ड। ठीक, डबल बॉन्ड होंगे। इसी प्रकार हम अनुलग्न में लगाएंगे, यहां पर अनुलग्न प्रीफिक्स बोलते हैं, अनुलग्न में लगाएंगे हम बच्चों एन। ठीक, इसी प्रकार हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला होता है
इसका सूत्र होता है, सामान्य सूत्र बोलते हैं इसको, ठीक है, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n। ठीक, इसी प्रकार हम एल्काइन को पढ़ेंगे। एल्काइन में जो बॉन्ड होंगे वो एल्काइन में बॉन्ड होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड यूज होंगे। ठीक है, अनुलग्न लगाएंगे यहां पर आप, अनुलग्न लगाएंगे आप YNE, आयन, इसको हिंदी में बोलते हैं आयन। ठीक, इसी प्रकार आपका इसका जर्नल जो फार्मूला है वह CnH2n+2। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं। देखिए हम ओपन चेन को पढ़ रहे हैं। ओपन चेन में मैंने आपको बताया प्रत्येक कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा तो वह ओपन चेन कहलाएगा। और इसी प्रकार हम इसको 3 भागों में बांटेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये सारे कंपाउंड्स हैं कार्बन के। देखिए पहले एल्काइन में जो बॉन्ड हो यूज होगा वो सिंगल बॉन्ड यूज होगा, और सिंगल बॉन्ड कहेंगे इसको, अनुलग्न में लगाएंगे हम N। इसी प्रकार इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CnH2n+2। इसी, अब देखिएगा एल्कीन को समझिएगा। एल्केन में जो बॉन्ड यूज करेंगे हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे, अनुलग्न में N लगाएंगे, और सूत्र जो है इसका वो क्या है, CnH2n है। इसी प्रकार हम एल्काइन को पढ़ेंगे। एल्काइन में जो बॉन्ड यूज होंगे वो ट्रिपल बॉन्ड यूज होंगे, और अनुलग्न में लगाएंगे आयन, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CnH2n, सॉरी यहाँ पे CnH2n-2 यूज होगा। ध्यान से समझिए। अगर मैं आपको समझाना चाहता हूं बॉन्ड क्या है। देखिए बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको ये बोलते हैं, ध्यान से समझिए, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन संयोग करते हैं, यानी एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होता है। इसी प्रकार हम डबल बॉन्ड यूज करेंगे तो वहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा वो कितने इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा, 6 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा। ठीक है, तो आप समझ पाए यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग, यहां पर 4 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉनों का सहयोग होगा। ध्यान से समझिएगा आप। फिर हम इसको पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी को। ठीक है, हम ये आपको समझा दिया मैंने, अब मैं एल्केन को बताता हूं थोड़ा डिटेल में, एल्केन क्या है। ठीक है, एल्केन को समझिए। कि एल्केन क्या है बच्चों, एल्केन कंपाउंड्स कौन से होते हैं। एल्केन कंपाउंड्स में मैंने आपको बताया कि सिंगल बॉन्ड यूज होगा। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है आपका, CnH2n+2 यूज होगा, और यहां पर जो अनुलग्न में जोड़ेंगे वो हम जोड़ेंगे N। क्या जोड़ेंगे, N जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा समझा दूं मैं आपके किस हिसाब से आप एल्केन के कंपाउंड्स बनाते हैं। एल्केन के कंपाउंड्स कैसे बनेंगे, देखिए फार्मूला इसका है CnH2n+2। ठीक है, अब यहाँ पर N की जगह 1 यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है C1 को हम मैथ बोलते हैं, C2 को एथ बोलेंगे, C3 को प्रोप बोलेंगे। इसी प्रकार हमारे बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स दे रखे हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के नेम दे रखे हैं, यहाँ पर N बराबर 1 लगाएं, पुट करते हैं हम। ठीक है, पुट करेंगे तो यहां लगाएंगे N बराबर 1। तो देखिए C1 लगाएंगे आप बच्चों, H2, N की जगह 1 लगाइए, +2। ठीक है, ये हो जाएगा C1H, 2 एकम 2, 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4, यानी C1H4। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा। स्ट्रक्चर फार्मूला ये आपका क्या है, सूत्र है। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला आप जब बनाएंगे इसका तो बनेगा C, इसके चारों ओर कितने बॉन्ड यूज हो जाएंगे, चारों बॉन्ड यूज हो जाएंगे, और H कितने हैं यहाँ पर 4, तो चारों तरफ हमने क्या लगा दिया, H। अब देखिए हमें पता है हम C1 को क्या बोलते हैं, C1 को हम बोलते हैं मैथ। क्या बोलते हैं C1 को, मैथ। ठीक है, हमने मैथ यूज कर लिया कार्बन 1 की वजह से, मैथ यूज करेंगे बच्चों, और मैथ यूज कर लिया। अब हमने देखा कि यहाँ पर बॉन्ड की संख्या कितनी है बच्चों, 1, यानी प्रत्येक में बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, और सिंगल बॉन्ड अगर यूज होगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, N यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बच्चों, N। तो हमने N यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हम N यूज करेंगे तो इसका अगर हम एनालाइज करें तो ये बन जाएगा मैथेन। क्या बन जाएगा, मैथेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है बच्चों। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इसके चारों ओर यानी कि 4 बॉन्ड ही क्यों आते हैं, तो समझिए 4 बॉन्ड क्यों है। इसका कारण ये है क्योंकि हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो कार्बन का है वो 6 है। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 6। ठीक है, जब हम इसको हुंड के अनुसार तोड़ते हैं बच्चों तो हो जाएगा 2 और 4, तो इसकी बैलेंसी कितनी है, 4।
कितनी वैलेंसी है 4, यानी किसी भी हाइड्रोजन समूह के साथ, किसी भी हाइड्रोजन समूह के साथ वह 4 कंपाउंड्स के साथ, 4 एलिमेंट के साथ जुड़ के अपने आप के अष्टक पूरा करेगा। यहाँ पे अष्टक पूरा करने के लिए, अपनी बैलेंसी पूरी करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन का सहयोग करना है, 4 इलेक्ट्रॉन का। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिया हाइड्रोजन का 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो आप समझ पाए कि 4 अगर हम हाइड्रोजन इसको दे दिया जाए इसको, तो ये अपनी बैलेंसी कंप्लीट कर लेगा। तो इसके चारों ओर कितने कंपाउंड्स होना चाहिए हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के कितने तत्व होना चाहिए? 4 तत्व होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसका मैथिन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार अगला नाम देखिए क्या बनेगा इसका। देखो मैं आप फार्मूला लगा रहा हूं, अगला देखिए अगला फार्मूला लगाएंगे हम, n = 2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो बनेगा C2H 2 गुणा 2 + 2, तो बनाएगा C2H 2 दूनी 4, 4 और 2 6। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा। देखिए इसका हम नाम देना सीखें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, C2 है, कितना है C2 यानी कि कार्बन 2 है, और कार्बन 2 को हम बोलते हैं एथ। कार्बन 2 को हम क्या बोलेंगे बच्चों? एथ बोलेंगे। ठीक, एथ बोलेंगे। और इसमें जोड़ते क्या हैं, हमें मालूम है सिंगल बॉन्ड यूज हो रहा है, क्योंकि इस फार्मूले से यूज निकाला है हमने, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड यूज होगा, और सिंगल बॉन्ड यूज होगा तो हम लगा देंगे N, तो हो जाएगा, देखिए N लगा देंगे तो ये बन जाएगा एथेन। क्या बनेगा? एथेन। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला देखिएगा, स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा इसका बच्चों, स्ट्रक्चर फार्मूला बनेगा कार्बन कार्बन, कितने कार्बन है? 2 कार्बन यूज हो गए। हम हाइड्रोजन को कितना लगाएंगे? 6 हाइड्रोजन को लगा दीजिए इसके चारों ओर। तो हाइड्रोजन कितनी यूज हो गए? 1 2 3 4 5 6, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए हमने क्या लगा दिया? N। स्ट्रक्चर फार्मूला हमारा एथेन का ये बनेगा, और साधारण जो सूत्र है हमारा वो C2H6 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार आप एल्केन श्रेणी के जितने भी एलिमेंट हैं उनके आप नामकरण कर सकते हैं। आप n की जगह 4 लगाइए, n की जगह 5 लगाइए, n की जगह 6 लगाइए, n की जगह 7 लगाइए। आप इस फार्मूले में यूज करेंगे और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड यूज करके आप नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा हम आपको कंपाउंड समझा रहे हैं, एल्कीन। एल्कीन को समझिए बच्चों, एल्कीन क्या है? देखिए ध्यान से थोड़ा सा। एल्कीन आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, एल्कीन में कितना बॉन्ड यूज हो जाएगा? 2 बॉन्ड यूज होगा। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है? CnH2n। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो अनुलग्न में जुड़ेगा वो जुड़ेगा इन जुड़ेगा। ठीक है, देखिए फिर हम इसको देखते हैं एक बार और। फार्मूला है CnH2n। ठीक है, पुट करेंगे हम यहाँ पे बच्चों, पुट करें हम यहाँ पे n बराबर, पुट करते हैं हम n बराबर 1, n बराबर 1 यूज करेंगे यहाँ पे। तो n बराबर 1 का यूज करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा C1H, कितना यूज करेंगे बच्चों यहाँ पे? 2 × 1 हो जाएगा C1H2। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यूज होना चाहिए। कितना बॉन्ड यूज होना चाहिए? डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर 2 कार्बन होना चाहिए कम से कम, तब आपकी एल्कीन श्रेणी बनेगी। कम से कम 2 कार्बन का यूज होगा तब आपकी एल्कीन श्रेणी स्टार्ट होगी। इस वजह से आप इस तत्व का, इस एलिमेंट यानी इस कंपाउंड्स का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे हम n = 2 से। n = 2 लगाइएगा बच्चों फार्मूला यहाँ पे, C2H 2 × 2 कितना हो जाएगा? C2H4। इसका देखिए C2 का हम क्या बोलते हैं? C2 का हम बोलते हैं एथ, C2 का हम बोलेंगे एथ। और यहां पर हम देखिए ध्यान से, हमने किस फार्मूले से निकाला है? CnH2n। यहां पर जो बॉन्ड यूज होंगे वो डबल बॉन्ड यूज होंगे, और डबल बॉन्ड यूज होने से हम क्या लगाएंगे बच्चों? इन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इन। तो ये फार्मूला इसका बन जाएगा एथीन। एथीन देखिए इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जब बनाएंगे आप, स्ट्रक्चर फार्मूला आप बनाएंगे तो इसका बनेगा CH कितने लगाएंगे इसके चारों तरफ? 4। ध्यान से समझिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड का यूज कितना होगा? 2 बॉन्ड का यूज होगा। और हाइड्रोजन कितने लग जाएंगे इसके चारों तरफ? 4। 1 2 3 4। अब आप देख रहे हैं बैलेंसी भी चेक कर लीजिएगा। बैलेंसी हाइड्रोजन यानी कि कार्बन की जो बैलेंसी है वो
वो 4 होना चाहिए। देखिए 4 वैलेंसी को चेक करिए आप, एक वैलेंसी, 2, 3 और 4, यानी कि इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। इसी प्रकार इसका चेक करिए 1, 2, 3, 4, यानी वैलेंसी भी कंप्लीट है हमारी, और हमने हाइड्रोजन भी 4 लगा दिए और 2 कार्बनों के बीच हमने डबल बॉन्ड यूज कर दिया। इसका मतलब ये फार्मूला कौन सा बन जाएगा डबल कार्बन का? एथीन। ठीक, इसी प्रकार हम n=3 पुट करके देखेंगे या 4 पुट करके देखेंगे आप। ठीक है, 4 पुट करके देखेंगे आप, तो 4 को पुट करिएगा तो बनेगा C2, कितना यूज कर रहे हैं 4, तो C4 बनेगा H 2 × 4, तो हो जाएगा आपका कितना C4H 4 दूनी 8। अब देखिए किसी भी कार्बन के बीच में, यहां कार्बन की संख्या कितनी है 4 है, किसी भी कार्बन में आप कितने कंपाउंड्स यूज करेंगे, कितने कंपाउंड यानी कितने बॉन्ड यूज करेंगे, डबल बॉन्ड यूज करेंगे, तो आप डबल बॉन्ड यूज करिएगा। कार्बन कितने हैं 4, कार्बन 4 है, किसी भी कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड यूज करके देख लेंगे। ठीक है, यहां पर लगा दिया हमने। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, बैलेंसी को आपको ध्यान रखना है, बैलेंसी किस हिसाब से लगाई जाएगी, H H H, चेक कर लीजिए 1, 2, 3, 4, बैलेंसी कंप्लीट है। अब देखिए यहां पर आप H लगा दीजिए, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, हमें 4 चाहिए, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे एक और H लगा दीजिए, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको कितने H लगाने पड़ेंगे, 4, यानी कि 3 लगाने पड़ेंगे, सॉरी। देखिए 1, 2, 3, 4, तो आपने देखा हमारी बैलेंसी कंप्लीट है। और इस चैन के अंदर, ओपन चैन के अंदर हमने बॉन्ड कितने यूज किए हैं, डबल बॉन्ड यूज किए हैं। इस वजह से डबल बॉन्ड यूज करने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, इन से नाम दिया जाएगा। और देखिए कार्बन कितने यूज हुए हैं, 1, 2, 3, 4, देखिए 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्यूट। और हम यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, डबल बॉन्ड यूज होने के कारण ये हम जोड़ेंगे इन, जोड़ दीजिए इन, तो हो जाएगा इसका नाम ब्यूटीन। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। इस कंपाउंड्स का, इस कार्बन कंपाउंड्स का नाम है ब्यूटीन। स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये सिंपल नेम है। क्लियर हो गया यहां तक? अब देखिए एक और रह गया लास्ट, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर अगला नेक्स्ट हम पढ़ाते हैं आपको क्लोज चैन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, एक लास्ट एलिमेंट्स है हमारा, लास्ट कंपाउंड्स है, इसको बोलते हैं हम एल्काइन। एल्काइन को समझिएगा, एल्काइन क्या है, एल्काइन, एल्काइन कंपाउंड्स। एल्काइन कंपाउंड्स में आपको स्टार्टिंग में मैंने बता दिया कि एल्काइन कंपाउंड्स में आप ट्रिपल बॉन्ड का यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड का यूज किसी भी कार्बन के बीच में, आपको कार्बन कार्बन के बीच में ये ध्यान रखना है, आपको कार्बन का कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ ही बनाना है ट्रिपल, आपको कार्बन का कार्बन के साथ बनाना है। ठीक है, तो आपका यूज हो जाएगा फार्मूला CnS2n-2। ठीक है, और यहां पे आप जोड़ते हैं आयन, आयन जोड़ेंगे। ठीक है, इसका फिर देखेंगे हम फार्मूला CnS2n-2। देखिए मैंने पिछली आपको एल्कीन में बता दिया कि मैंने आपको बताया उसमें कि डबल बॉन्ड जो यूज होगा वो कार्बन कार्बन के बीच यूज होगा, इसी प्रकार इसमें भी जो ट्रिपल बॉन्ड यूज होगा वो कार्बन कार्बन के बीच होना चाहिए, इसलिए आप n=1 से आप इसका नामकरण नहीं कर सकते। एल्काइन जो श्रेणी आती है, एल्काइन कंपाउंड जो आते हैं n=2 से आएंगे। कहां से आएंगे, 2, यानी कि कम से कम 2 कार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए हम यहाँ पे n=2 पुट करेंगे। ठीक है, 2 पुट करेंगे तो लगाइएगा C की जगह 2 लगाइएगा, n की जगह 2 लगाइए, H 2 × 2 -2, तो हो जाएगा C2H 4 - 2, 2 दूनी 4 -2 हो जाएगा यूज यहाँ पर बच्चों C2H, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2। ये हो गया सिंपल फार्मूला। हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका C, और बॉन्ड का यूज कितना करेंगे, कितना कार्बन ले लिया हमने, 2 कार्बन ले लिया। अब इन 2 कार्बनों के बीच में आप कितना बॉन्ड यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड यूज करेंगे। अब हम इसकी बैलेंसी चेक कर लेते हैं, देखिएगा इस वाले कार्बन की बैलेंसी कितनी है, 1, 2, 3, एक बैलेंसी चाहिए इसके लिए, बस एक हाइड्रोजन चाहिए, और इसके लिए भी देखो 1, 2, 3, इसके लिए भी कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1, तो यहाँ पे H कितने यूज हो जाएंगे, 2, और कार्बन कितने यूज हो गए, 2। अब देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, ट्रिपल बॉन्ड यानी कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ पर कार्बन की संख्या है 2, यानी 2 को हम बोलते हैं एथ, 2 को हम बोलेंगे एथ, प्लस ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को हम बोलते हैं आयन।
ट्रिपल बॉन्ड का नाम है आयन। ठीक, इस प्रकार नाम हो जाएगा इसका एथाइन। नाम इस कंपाउंड का क्या हो गया? एथाइन हो गया। इसी प्रकार आप पूरे आईयूपीएसी का नाम देंगे। अभी तो ये साधारण नेम चल रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा आईयूपीएसी नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, और अब एक और देखिए, चेक करके देख लेते हैं। एन बराबर हम लगाएंगे 5। ठीक है, 5 पुट करके देख लेंगे हम। ठीक है, 5 पुट करके देखिएगा क्या बनेगा। लगाइए C5H2 मल्टीपल 5 माइनस 2 हो जाएगा C5H10 - 2 हो जाएगा C5H8। अब देखिए ये फार्मूला हो गया सिंपल सा। हम स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहे हैं इसका, तो कैसे बनेगा? C C C C C, यानी कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। किसी भी कार्बन के बीच में आप ट्रिपल बॉन्ड यूज कर सकते हैं। इस कार्बन के बीच में आपने ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लिया, तो देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा, 1 2 3 4, 1 2 3, इसकी बैलेंसी पूरी कंप्लीट हो गई। ठीक, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी कंप्लीट ऑलरेडी है। 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी कंप्लीट है। अब देखिए इसके चारों ओर, देखिए इसके कार्बन के देखिए चारों ओर 1 2 3 4। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है, 2 H लगते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी कि 3 H लगते हैं, इसकी बैलेंसी कंप्लीट। अब चेक कर लेते हैं हम हाइड्रोजनों को, चेक कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन कितने यूज हो चुके हैं? 8। और कार्बन कितने यूज हो चुके हैं? 1 2 3 4 5। अब देखिए ध्यान से, कार्बन 5 को हम क्या बोल रहे हैं? पेंट। कार्बन 5 को हम बोलते हैं बच्चों पेंट। ठीक, पेंट बोलेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसमें क्या लगा देंगे? आयन। ठीक है, लगा दी हमने आयन। देखिए इस कंपाउंड्स का नेम हो जाएगा बच्चों पेंटाइन। पेंटाइन। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने देखे ओपन चेन को 3 भागों में बांटा, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। और एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के आज मैंने आपको नामकरण बता दिए। सिंपल जो तरीका है वो आपको मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्पायर कोचिंग सेंटर को लाइक करें। धन्यवाद।